आपके सारे वीडियोस हमें काफी प्रेरित करते हैं। महाराज जी, मेरा सवाल है कि प्रेम की सही व्याख्या कौन सी है? प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान रहता है। कामना रहितम, किंचित मात्र कामना नहीं रहती। सूक्ष्मतरम, वो बुद्धि के द्वारा समझा नहीं जा सकता। अत्यंत सूक्ष्म अनुभव स्वरूपम, वो स्वयं से अनुभव किया जा सकता है। तो जब हम भगवान का नाम जप करते हैं और पाप आचरणों का त्याग करते हैं और भगवान की लीला कथा सुनते हैं, भगवान के संतों से अनुराग करते हैं, तो हमारे हृदय में भगवान का प्रेम जागृत होता है। कोई भी द्वंद्व उसको प्रभावित नहीं कर सकता जिसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है। जैसे मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, वो निर्मोह होता है। उसके अंदर कभी मोह नहीं जागृत हो सकता, क्योंकि वो भगवत प्रेमी है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। वो कहीं ममता नहीं करता, कहीं मोह नहीं करता। वो मान रहित होता, सबहि मान प्रद आप अमानी। वो स्वयं अपने में मानहीनता और दूसरों को मान प्रदान करना, ऐसा उसका स्वभाव बन जाता है। और वो संगजित होता है, किसी का भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। कामिनी, नाना प्रकार की संपत्ति, नाना प्रकार की प्रशंसा, मान प्रतिष्ठा, इसका कोई भी नहीं। जित संग दोषा होता है, उसके अंदर किसी भी दोष का प्रभाव नहीं जागृत हो सकता। जैसे भुने हुए चने को कितना भी आप खाद पानी लगा के बो दो, कभी जगेगा नहीं। ऐसे वो जिसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है, वो विनिवृत्त कामा, समस्त कामनाएं उसकी शांत हो जाती हैं। कभी उसमें काम आदि दोष स्फुरित नहीं हो सकते। कोई भी द्वंद्व उसको प्रभावित नहीं कर सकता। सुख दुख में समान भाव रखता है। ऐसा महान सहनशील जो प्रेमी जन है, वही भगवान को अपने अधीन कर लेता है। तो प्रेम है सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, प्रतिक्षण वर्धमानम और कामना रहितम। कोई भी कामना नहीं रहती जिसके हृदय में, उसके हृदय में प्रेम जागृत होता है। समझ पा रहे हो? ममता, स्नेह, कामना, आसक्ति, राग, इन सब का संसार से नाश हो जाता है। एकमात्र भगवान में ममता, एकमात्र स्नेह भगवान में, एकमात्र आसक्ति भगवान में, एकमात्र चाहत भगवान की, ये प्रेम का स्वरूप है। सोमानंद जी, धन्यवाद। शेरवंश महाराज जी, आप कह रहे थे कि आप पहले फोर्स में थे, फिर बाद में संन्यास लिया इन्होंने, पर बहुत देर से आपकी कथा सत्संग सुनता हूँ। आपकी कथा से मैंने हर समस्या का समाधान पाया। महाराज जी, केवल आपका धन्यवाद करना चाह रहे थे। बहुत कृपा, बहुत कृपा। आप संतों की कृपा से ही जो कुछ वाणी निकलती है, वो संत कृपा से ही निकलती है। सानंद कुमार जी, गोरखपुर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संपूर्ण सृष्टि की रचना ईश्वर द्वारा की गई है और सब कुछ पूर्व निर्धारित है। पहले इसको यहाँ समझ लेना, संपूर्ण सृष्टि की रचना ईश्वर ने की और स्वयं ईश्वर ही संपूर्ण सृष्टि बना। ये बात समझ रहे हो? संपूर्ण सृष्टि की रचना करने वाला भी वही, और जो रचना की गई वो भी वही बना हुआ है, दूसरा कोई नहीं है। वही परमात्मा एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, वही बहुत रूपों में है। अब प्रश्न करो। महाराज जी, सब कुछ पूर्व निर्धारित है, तो किसी व्यक्ति द्वारा प्रारंभ में गलत कर्म और किसी के द्वारा सही कर्म क्यों किए जाते? मनुष्य शरीर में पूर्व निर्धारित सुख और दुख है, कर्म नहीं। कर्म निर्धारित नहीं है। जो हमने पूर्व में पाप कर्म किए और जो पूर्व में पुण्य कर्म किए, उसके मिश्रण से हमारे शरीर की रचना हुई। तो हमको कभी पाप का फल दुख मिलेगा, कभी पुण्य का फल सुख मिलेगा। लेकिन नवीन जो कर्म हो रहे हैं वो पूर्व प्रारब्ध से नहीं हो रहे, वो हमारी बुद्धि की मलिनता से हो रहे हैं, हमारे मन की चंचलता से हो रहे हैं। इनको पुनः आगे चलकर भोगना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? कर्म हमारे पूर्व की प्रेरणा से नहीं हो रहे, फल पूर्व की प्रेरणा से आ रहा है। जैसे आपने बहुत पढ़ाई लिखाई की, बहुत मेहनत की, लेकिन आपका पूर्व पाप बहुत अधिक है, आपकी नौकरी नहीं लगने देगा, आपका व्यापार सफल नहीं होने देगा, आपको घुटने टिकवा देगा, हर विपत्ति दुख। तब आप कहोगे मैं तो इतनी मेहनत करता हूं। कर्म आपने बहुत अच्छे किए अभी, लेकिन पूर्व का पाप आपका बहुत बलवान, इसलिए आपको उठने नहीं दे रहा। और कुछ ऐसे हैं जिनके ज्यादा दिमाग भी नहीं है, जो ज्यादा प्रयत्न भी नहीं कर रहे और पाप आचरण भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी उन्नति होती चली जा रही है। वो पूर्व का पुण्य उनका साथ दे रहा है। अभी का कर्म आगे उनको भोगना पड़ेगा। जो पूर्व का पुण्य है वो उनका उत्थान कर रहा है। बात समझ पा रहे हो जी? शालिनी जी,
राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब जीवन में अत्यधिक तनाव और मानसिक दबाव आता है तो मन इतना भारी हो जाता है नहीं, कि सोचने तनाव आने समझने क्यों की दे? शक्ति नहीं रह जाती। मानसिक दबाव होने क्यों दे? यदि हम नाम जप कर रहे हैं भगवान का और भगवान का चिंतन कर रहे हैं तो तनाव आएगा ही नहीं। बहुत अच्छा जीवन व्यतीत होगा हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में। भगवान से जुड़ने पर हर विपत्ति, हर शोक, हर संकट सहज में हम पार कर सकते आएंगे। मनुष्य जीवन संघर्ष जीवन है। मृत्यु लोक में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसको संघर्ष ना झेलना पड़ा हो, चाहे वो भगवान स्वयं राम हो या भगवान स्वयं श्री कृष्ण हो। भगवान जन्म ले रहे हैं कहां? कंस के कारागार में। कैसे? माता पिता हथकड़ी बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। आ कौन रहे? अखिल कोटि ब्रह्मांडों के नायक आ रहे हैं। फिर भी माता हृदय से, प्यार से, दुलार से घंटा 2 घंटा नहीं लगा पाई। तत्काल आदेश सरकार कर रहे हैं कि मुझे यहां से गोकुल पहुंचा दो। सामने ऐसे लावण्य की मूर्ति, सुंदरता की मूर्ति बालक, और उसको मां के सामने से छीना जा रहा हो। कितना अपार दुख देवकी जी को। फिर आकर के वही हथकड़ी बेड़ी जकड़ गई। 11 वर्ष तक ब्रज में रहने के बाद दर्शन हो पा रहे हैं देवकी वसुदेव जी को, अपने लाडले लाल को। पैदा होते ही संघर्ष में जीवन। राम जी का जीवन आप देख लो, राम जी का जीवन देख लो, कितना संघर्ष में जीवन। जहां राज्याभिषेक होने जा रहा है वहां 14 वर्ष का वनवास। कितना संघर्ष। हम लोगों को वो संघर्ष नहीं जो भगवान को मिला। तो हमें चाहिए कि भगवान के चिंतन के प्रभाव से हम अपने को तनाव मुक्त रखें। तनाव क्यों करेंगे? जो हमने कर्म किया उसका हम भोग रहे हैं। अब हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा हमारे जीवन में आएगा। हम तनाव युक्त होकर के वर्तमान के समय को तनाव में व्यतीत कर दें तो हमारा भविष्य तनाव युक्त हो जाएगा। वर्तमान के समय को भगवान के चिंतन में हम व्यतीत करते हैं तो हमारा भूत और भविष्य दोनों पावन हो जाएगा। इसलिए नाम जप कीजिए। तनाव क्यों करती हो? नाम जप करो, राधा राधा राधा। फिर आप देखो आपको कितना आनंद प्राप्त होता है हृदय में, कैसे समस्याओं का समाधान होता है। तो हम लोग क्या है, हम वर्तमान की सोच में पागल हो जाते हैं कि क्या होगा। और अगर भरोसा भगवान का रखें तो बहुत सुंदर व्यवस्था कर देते हैं, बहुत सुंदर व्यवस्था कर देते हैं। इसलिए हमें चिंता नहीं करनी, बिल्कुल आनंद में जीवन व्यतीत करना है। नाम जप करो। मनुष्य जीवन आनंद प्राप्ति के लिए, नहीं तो इतनी माया विचित्र है कि एक क्षण भी आनंद में नहीं टिकने देगी। चिंता, शोक, कल क्या होगा, कल क्या हो गया, बस इन्हीं चिंताओं में हमारा मन परेशान रहता है। इसलिए वर्तमान में नाम जप करो। रीमा जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बहुत दिल करता है संसार की बातों को न देखें पर नहीं कर पाते। ध्यान करने का बहुत मन करता है बट ऐसे में संसार ही हम इसलिए कहते हैं कि नाम जप करो। नाम जप, राधा राधा राधा, कृष्ण 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 कृष्ण। नाम जप से बढ़कर शांति का कोई मार्ग नहीं है। कृतयुगे ध्यायते विष्णुम तेतायाम यजते मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। सतयुग में सब ध्यान परायण रहते थे। त्रेता में यज्ञों के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी। द्वापर में भगवान की परिचर्या पूजा के द्वारा भगवत प्राप्ति होती। कलयुग में केवल भगवान नाम से। इतना मलिन युग है, इसमें इतनी मलिनता छाई हुई है कि आप ध्यान क्या करोगे? आंख मूंद के देखो, मन चंचल है, इधर उधर भाग रहा है, अंधेरा छा रहा है, तो क्या ध्यान करें? राधा 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 राधा। नाम जप करो। नाम जप से कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। केवल भगवान नाम से कल्याण होगा। इसलिए खूब नाम जप करो और फिर देखो ध्यान लगता है कि नहीं, फिर देखो शांति आती है कि नहीं। सिर्फ भगवान नाम, ये हम इसलिए कह रहे हैं, पूरे जीवन का अनुभव करके कह रहे हैं। हमारा कोई और कार्य नहीं रहा, बचपन से लेकर अभी तक केवल भगवान ही कार्य रहे हैं। तो उसका अनुभव करके, हर साधनों को देख करके तब बोल रहे हैं कि सबका मंगल इसी से होगा। बस राधा 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 राधा। जितना नाम जप करोगे उतना ही आपके पाप नष्ट होंगे, उतना ही आपकी बुद्धि और मन पवित्र होगा, उतना ही आपको आनंद मिलेगा और भगवत प्राप्ति बिल्कुल संशय नहीं। अभी राधा बोला प्राण निकल जाए, अभी श्री जी मिल जाएंगे। जब पुत्र के बहाने नारायण बोला तो भगवत प्राप्ति हो गई। और हम जानबूझकर नारायण नारायण बोलेंगे, राम राम बोलेंगे, राधा राधा बोलेंगे तो हमको भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। इसलिए खूब नाम जप करो।